दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है और आजकल ये काफ़ी यंग लोगों में पाया जाता है। इसको लेकर के काफ़ी सारा अवेयरनेस भी है लोगों में और लोग काफ़ी तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स कर रहे हैं और हार्ट डिज़ीज़ डिटेक्ट करने की कोशिश जारी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का एक बहुत ही अनकॉमन रीज़न है, लेकिन ये काफ़ी प्रिवेलेंट है, तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये है माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स। हाँ, आपने सही सुना। जिस बोतल से आप पानी पीते हो या जिस डब्बे में से आप खाना खाते हो या जो कॉमन रोज़मर्रा की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, उसी से अगर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो तो क्या आप वो चीज़ यूज़ करेंगे? हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर शबाना और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नैनो प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में और इसका हमारे शरीर पे कैसे और क्या असर होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स ऐसे आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं जो 5 मिलीमीटर से कम की साइज़ के होते हैं। यानी अगर आप ये स्केल देखें तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर का मार्क है उसका आधे से भी कम, इसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। और जो नैनो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी साइज़ इससे कहीं ज़्यादा कम होती है, यानी 1 माइक्रोमीटर से लेके कुछ नैनोमीटर्स तक। यानी कि नैनो प्लास्टिक्स आई को दिखाई नहीं देते, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कभी सीशोर पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो वेव्स होती हैं वो समुंदर का सारा कचरा समुंदर के किनारे जमा कर देती हैं। तो आपने पाया होगा कि काफ़ी सारा प्लास्टिक और जो मटेरियल होता है वो समुंदर के किनारे आ जाता है। ये वही मटेरियल है जो हम हमारे यूसेज से एलिमिनेट करते हैं, यानी जो वेस्ट होता है जो हम सीवेज के ज़रिए समुंदर में बहाते हैं, यही समुंदर हमें वापस करता है। इटली की एक स्टडी में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स और नैनोप्लास्टिक्स का हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी लकवे से लिंक है। उन्होंने एक स्टडी में 257 पेशेंट्स को स्टडी किया। ये पेशेंट्स प्लाक रिमूवल के लिए आए थे। प्लाक एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी वेसल्स यानी नसों में जमा हो जाता है और ये हार्ट अटैक या लकवा कॉज करता है। तो ये जो पेशेंट्स थे ये कैरोटिड आर्टरी के प्लाक रिमूवल के लिए आए थे। कैरोटिड आर्टरी एक ब्लड वेसल है, यानी ये हमारे गर्दन में होती है, ये हार्ट से निकलती है और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये जो पेशेंट्स थे ये कैरोटिड आर्टरी के प्लाक के निकालने के लिए आए थे और जब इन्होंने ये प्लाक को एनालाइज किया माइक्रोस्कोप के नीचे तो उन्होंने पाया कि ये जो प्लाक था यानी ये जो सब्सटेंस था जो ये इस आर्टरी को बंद कर रहा था उसमें माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स पाए गए। इसमें दैट मीन्स 257 पेशेंट्स में 150 पेशेंट्स ऐसे थे जिसमें ये माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स पाए गए थे और इसमें जो 12% पेशेंट्स थे यानी लगभग 31 पेशेंट्स, उनमें ये पाया गया कि ये जो मटेरियल था ये पीवीसी था यानी कि प्लास्टिक। इस स्टडी ने ये भी पाया कि ये जो पेशेंट्स थे जिनमें माइक्रो पार्टिकल्स पाए गए थे वो ज़्यादा करके पुरुष थे, ये यंग थे यानी इनकी उम्र कम थी, इन्हें कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, इनका जो क्रिएटिनिन था यानी एक जो ब्लड टेस्ट होता है जो किडनी फंक्शन को बताता है ये भी ज़्यादा था उन लोगों के मुकाबले जिनमें माइक्रो पार्टिकल्स नहीं पाए गए थे। तो ये सब चीज़ें कैसे हो गई, ये यंग लोगों को लकवे का रिस्क कैसे बढ़ गया, कैसे ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करते हैं, आइए हम समझते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे प्लास्टिक के ऐसे पीसेस होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, ये हमारे रोज़मर्रा के उपयोग में आते हैं। अगर हम देखें तो हम आसपास प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। तो माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स, या तो ये प्लास्टिक जब डिग्रेड होता है यानी जब हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं
उससे आते हैं, या जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, ये हमारे पर्सनल के प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, जैसे कि शावर जेल, फेस वॉशेस, क्रीम्स, या तो फिर टूथपेस्ट एक्सेट्रा, या ये जो हमारे टायर्स होते हैं उसमें भी पाए जा सकते हैं। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं, और जब ये डिस्ट्रॉय होते हैं, डिग्रेड होते हैं, तो इनसे माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब प्लास्टिक का यूज़ इतना नहीं होता था। जो शरबत की बोतलें होती थी वो कांच की होती थी, दवाइयों की बोतलें भी कांच की होती थी। जब हम नीचे से कुछ लाते थे तो हम स्टील का डब्बा लेके जाते थे और उसमें हम खाने की चीज़ लाते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक। दवाइयों की बोतलें प्लास्टिक की होने लगी हैं, खाने के पैकेजिंग प्लास्टिक के हैं, बाल्टियाँ प्लास्टिक की है, टिफ़िन्स प्लास्टिक के हैं, वाटर बॉटल्स प्लास्टिक की हैं। प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ को एक पैरासाइट की तरह इन्वेड कर रहा है। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्लास्टिक के मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं ये हमारे शरीर में किस तरह से दाखिल होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, प्लास्टिक्स शरीर में अलग अलग रूट से एंट्री कर सकते हैं। जो कॉमनेस्ट रूट होता है ओरल, यानी जब हम कुछ खाते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे खाने के ज़रिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये चीज़ें प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स हो सकती हैं, या प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस, पैकेजिंग मटेरियल्स। और एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो टी बैग्स होते हैं, यानी जो चाय के बैग्स होते हैं, उनमें से काफ़ी सारे माइक्रो पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनमें जो सी फूड होता है उसमें भी माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा जो रूट है वो है इन्हेलेशन रूट, यानी हमारे नाक के ज़रिए, हमारे श्वास के ज़रिए ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। जो सड़कों पे गाड़ियों के टायर्स होते हैं, जब ये टायर्स सड़कों से रगड़ते हैं ड्राइविंग के समय, तो लगभग 30% ऑफ दिस टायर माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स जनरेट करता है, और रास्ते चलते लोगों के श्वास के ज़रिए ये उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। काफ़ी सारे टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि साइनाइड और बेंजामीन्स ये भी श्वास के ज़रिए शरीर में प्रवेश करते हैं। जो तीसरा रूट होता है वो है हमारी त्वचा के ज़रिए, यानी हमारी स्किन के ज़रिए। जब हम नहाते हैं, शावर लेते हैं या बॉडी वॉशेस लेते हैं, या हम कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें माइक्रो पार्टिकल है, तो जब हम ये हमारी त्वचा से रगड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये माइक्रो पार्टिकल्स हमारे त्वचा के पोर्स के ज़रिए हमारे शरीर में एंट्री कर लें। और इतना ही नहीं, जब एक माँ गर्भवती होती है तो उसके अंदर जो बच्चा होता है, तो माँ के खून से यही माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स उसके अंदर पल रहे बच्चे को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो प्लास्टिक्स डेथ और हार्ट अटैक का रिस्क 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। हाँ, हम हमारे जेनेटिक फैक्टर्स और शायद से बाकी फैक्टर्स को बदल ना सके, लेकिन प्लास्टिक का कंजम्पशन कम करके हम डेफिनेटली हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपने माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो प्लास्टिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की होगी। और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।